हम लोगों ने वो सब छोटी छोटी मेथड्स कंप्लीट की थी ना लास्ट टाइम, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड, सम ऑफ एज और डिजिट मेथड। उसके वापस हम थोड़े एक दो रिविजन करते हैं और लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आज। चलो, मैं तो बोला ना आईपैड के लिए मेरे को थोड़ा जल्दी आना ही पड़ेगा कनेक्ट करने को ना। तुम लोग एक्चुअली बुक्स देने आ रहे थे, कहाँ पे क्या मालूम नहीं। हाँ तो बुक दे रहे हैं ना तुम लोग को, हो गया आपका काम। हाँ ये सब हमने किया था, लेकिन आई थिंक तुम लोगों ने लिखा नहीं था मेरे हिसाब से। मैंने वो लिखवाया था ना तुम लोग को, तब तक खड़े ऐसे ही वो आते तब तक। सम ऑफ एज ऑफ डिजिट मेथड में कैसे ढूंढना होता है, क्वेश्चन में बोला होगा बाय यूजिंग सम ऑफ एज ऑफ डिजिट मेथड। मैंने मालूम है बोला था कि 2017 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको लिखवाया था 17 से लेके मैंने 10 साल लिखवा दिए थे, राइट। फिर मैंने फॉर्मूला में क्या बोला था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल ऑफ 10 ईयर्स, क्योंकि 10 साल का समय। हाँ फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, आई कार्ड पेन क्या है ये तो भाई, ये लोग ने बोला आप एब्सेंट हो। पेपर पेपर तो लोग पढ़ते सुबह। अरे वाह, अच्छा वो कॉलेज में स्टूडेंट, तो एक और कौन है, अरे 6 के 6 आ गए, तो आपने बोला 2 एब्सेंट है। एक और लड़की है, मैं बोला बॉयज बढ़ाओ, वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। अरे मेरे को कुछ नहीं है, अरे भाई तुम लोग एसी चालू करो पहले, बहुत बहुत गर्मी। अरे मैं तो पहले बोला तुम लोग इधर आके क्यों बैठ नहीं चाहते हो, तो हटाने का ना। अरे मैं कैसे बोलूं इसमें, मेरे बोलने से इतना कुछ चलता तो ये इधर बबल निकालते हैं। अच्छा मैंने न्यूमरेटर में क्या बोला था, डिवाइड बाय 55 आया था, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जितने रिमेनिंग ईयर्स है इंक्लूडिंग दी करंट ईयर। आई थिंक हमने ये सम लास्ट में किया था। और ये कौन सी मेथड थी, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिप्लीशन, नहीं सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट, क्या डिप्लीशन। डिप्लीशन तो वो कोल माइन वाला मैंने बोला, खोदने वाला, खोदने का भूल गया क्या, कभी होगा बड़ा, कुछ नहीं। कोई दरवाजा बंद कर दो कोई, और ये वाला भी एसी कर दो थोड़े टाइम के लिए, चलेगा 25 पे रखोगे तो भी चलेगा। अरे इधर ही है, मैं क्या तुम लोग को बोल रहा हूँ, नया एसी करो, यूज करो, 25 पे रख रहा हूं तो आपको ठंडी नहीं लगेगा। और आप ये लैपटॉप का डब्बा भी निकालो तो, कैलकुलेटर इतना छोटा था लेकिन डब्बा लैपटॉप जितना बड़ा है। प्लास्टिक निकाला कि नहीं, अरे अरे प्रोटेक्शन क्या, कैलकुलेटर में कौन सा प्रोटेक्शन होता है। अरे तो फेंक, हम लोग तो फेंकते कैलकुलेटर को, फेंकूंगा वो कैमरा में नहीं दिखे तभी। नहीं करना है, नहीं करना है। तेरी बहन स्कॉलर थी, देखो भी वैसे ही बनना है। चलो भाई इसके एक दो हम प्रैक्टिस करते हैं। अरे यार तुम लोग के लेक्चर में ऐसा होता है, दोपहर के लेक्चर में ऐसा नहीं होता है। होता है, हो जाएगा। चलो तो तुम लोग एक बार अपनी नोटबुक निकालो, लास्ट में 4 चीज क्या की थी, एक सम्स किए थे हम लोग ने। रुक जाओ इसको, जिस आ गया मॉड्यूल और भी लोगों के पास चलेगा। आई थिंक अभी आपको बुक दे देंगे वो। चलो भाई एक दो जो हमने लास्ट टाइम छोटी छोटी मेथड्स की थी उसके फटाफट सम्स गो थ्रू करते हैं। मतलब यही सब बहुत सारी चीजें, उसमें 5 ईयर्स के पेपर्स भी हो गए, ये सब क्वेश्चंस भी हो गए, सब कुछ होगा। मैं वेट थोड़ा ये करने का उनको बोलता हूँ आपको बुक देने के लिए। वो भी आए थे बुक का पूछने के लिए, लेकिन मालूम नहीं क्या हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऐसे तो इसमें है नहीं।
एक ही सम है क्या? ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ओके ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। आई थिंक हम लोग ने ये कंप्लीट किया था और सबके एक एक सम ही है, बुक में भी एक एक सम ही है। ओके तो हमने क्या किया, पहले बेसिक सम्स किए, बेसिक सम्स के बाद अगर मैं सीधा आ जाता हूं तो वो चेंज इन लाइफ वाला किया ना, पहले बोल रहे थे कि 6 साल चलेगा, फिर हम बोलते हैं 8 साल चलेगा, वो दो बेसिक सम्स किए और हमने वो 4 छोटी मेथड्स की, जिसमें से पहले था प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड और सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, एक एक सम्स आपने भी कर लिए थे और उसमें गो थ्रू करने में भी कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं था। अभी सुनो, आज का हमारा जो टॉपिक है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपका चैप्टर भी मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा आज। अभी हम करते हैं, पहले वापस सम करते हैं, वर्किंग नोट तक करते हैं, फिर एक कुछ नई चीज सिखानी है आपको, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए आ जाइए सब लोग मॉड्यूल में। ये सब भी हो गया अपना, ये भी हो गया, चेंज ऑफ मेथड भी हो गया, राइट, वो भी हमने किया। अभी सुनिए, अभी ये सब है ना, इसका हमने वर्किंग नोट ऑलरेडी बना दिया है। सब लोग देखिए अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमने सबने कर लिया, इसका वर्किंग नोट बना के कर दिया है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ने इसका ये वाला पार्ट कर दिया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, ये वाला पार्ट कर लिया शायद से। देखो अब एक नई चीज मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लास्ट पार्ट है चैप्टर का, ये सब हमने कर लिया। देखिए तो वर्किंग नोट रहेगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5.19 आपने दिया रहेगा हेडिंग, और हमने सम भी सॉल्व कर दिया था। आज हमें करना है बी वाला पार्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। अभी ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है पहले मुझे आपको समझाने दीजिए, फिर हम लोग वर्किंग नोट सेम है, हमें सिर्फ नए तरीके से अकाउंटिंग सीखना है। ओके चलो तो आ जाइए, मैं हेडिंग दे दूंगा प्रोविजन फॉर ठीक है। अभी आप लोगों ने जो किया है और जो हम लोग अभी करेंगे उसमें मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं। अगर हम मशीनरी परचेज करते, ये जो हम लोग ने ऑलरेडी एफआईडीसी लेवल में कर चुके हैं, और अभी मैं एक न्यू वाली मेथड बता रहा हूं, डिफरेंस क्या है। मुझे पता है मशीनरी परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या आती है, या एसेट फिक्स एसेट को भी परचेज करते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दो, ठीक है। हाँ, और इधर मैं इसको प्यार से पीएफडी बोलता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग पीएफडी बोलेंगे। तो ये एंट्री हम लोग नॉर्मली करते हैं, जो हमने ऑलरेडी की है, तो ये एंट्री होती है। सर ये वाले हम लोग जो पीएफडी मेथड करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप जो बोल रहे हो, जब जो आप समझाओगे, तो इसमें हमारी परचेज करने के टाइम पे एंट्री क्या होती है, इट रिमेन्स सेम, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सेकेंड एंट्री, जैसे ईयर एंड में हमें वो फिक्स एसेट पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट ना। बट यहां पे देखो डिफरेंस क्या है, यहां पे हम जब भी एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन को तो डेबिट ही करेंगे, बट यहां पे मैं एक अकाउंट, नया अकाउंट क्रिएट करने वाला हूं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ मतलब वैसा ही कुछ है, मैं आता हूं इसके ऊपर। ये कैसा है सर, ये डिफरेंस क्या है। अभी काम करते, ये मैंने एंट्रीज कर ली, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता हूँ, ये दो एंट्री करने के बाद, समझो फिक्स एसेट 100 रुपए का है, 100 रुपए का है, 100 रुपए का है, 100 रुपए का, जिसमें मैं 10 रुपीज लगा रहा हूँ डेप्रिसिएशन का। प्रेजेंटेशन बताइए कि कैसे जाएगा, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाता हूँ, तो ऑफकोर्स ये दो एंट्री करने के बाद मुझे बताओ फिक्स एसेट आउटर कॉलम में कितने रुपीज का दिखेगा, 90 का दिखेगा, ऑफकोर्स 90 का ही दिखेगा। यहां पे आप देखिए क्या होगा, गौर से देखिए, यहां पे बैलेंस शीट में आपकी फिक्स एसेट अभी भी 100 रुपए की दिखेगी, मतलब कॉस्ट पे ही दिख रहा है, क्योंकि आपने फिक्स एसेट की वैल्यू तो कम ही नहीं की है ना। बट ये तो गलत है, एक्चुअल में एसेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है। तो बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज लायबिलिटी, जो आप यहाँ पे लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, आप कितना, अभी मुझे बताओ दोनों साइड आपको फिक्स एसेट की वैल्यू नेट ऑफ करके कितनी दिख रही है, फर्क मालूम पड़ा। मतलब ऑफकोर्स यार ये अलग वे है प्रेजेंट करने का। एक और साल में बता रहा हूं, क्या ये फर्स्ट ईयर सबको समझा मैंने क्या किया,
समझो ये ईयर 1 है, मतलब ये 0, ये आपने पहले दिन पे खरीदा, ये आज आपने खरीदा 0 मतलब डे 1 पे खरीदा, ये आपका 1 साल के बाद का एंट्री। समझ गया ये मैंने क्या कर रहा हूं, ये आपके 1 साल के बाद हो गया। अभी मैं काम करता हूं, आपको 1 और साल की एंट्री करता हूं। ये समझो आपने 1 पूरा साल कंप्लीट कर दिया, सर 1 और साल डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए ना, करता हूं। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वापस 10 रुपीज टू फिक्स एसेट अकाउंट 10 रुपीज। यहां पे हम जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन को तो हम डेबिट ही करेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10, बट हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पीएफडी अकाउंट 10। समझा, सेकंड ईयर है ये, सेकंड ईयर का है, समझ रहे हैं, सेकंड ईयर है। मैं सब लिखा होगा, डोंट वरी, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ जाएगा। अभी जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, समझो सर 2 साल के ईयर के एंड में आप बैलेंस शीट बनाइए, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 90 थी राइट पहले, अभी 90 से कितनी हो जाएगी 80। यहाँ पे तो आप फिक्स एसेट की वैल्यू आपको टच भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तो फिक्स एसेट की वैल्यू विल कंटिन्यू टू रिमेन 100 ओनली, बट यहाँ पे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, पहले साल का 10 प्लस करंट ईयर का 10, टोटल 20। सर पीएफ, लेकिन आपने तो पीएफडी में 10 ही डाला है, तो 20 कैसे हो गया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक बैलेंसिंग फिगर है, पहले साल का 10 उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया, मैं इसकी बता रहा हूं एंट्री, फिर ये साल वापस 10 डाला तो 20 हो जाएगा। कैसे, एक मैं पीएफडी अकाउंट छोटा सा बना के देता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सुनिए आराम से, भी कोई टेंशन मत लीजिए। पहले साल आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी बाय डेप्रिसिएशन 10, ये अकाउंट को आप क्लोज करोगे, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, अरे बैलेंस शीट में जो भी दिखेगा उसको बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे। ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस। फिर वापस ये साल आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री की, कितनी हो गई 10, टोटल कितना हो गया 20, फिर 20 कहां पे जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ गया 10, कैसा है 20। सबको समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, मतलब बेसिक। हाँ नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, अभी जब भी सब में आएंगे तो मैं आपको एंट्रीज इसकी लिखवा दूंगा, बिकॉज वो वाली एंट्रीज हमें आती थी। इसमें हमने परचेज की एंट्री रिमेन सेम, डेप्रिसिएशन की एंट्री में खाली क्या डिफरेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक आपकी लायबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी, एक लायबिलिटी। मतलब एक चीज इसमें आपको गौर करनी, कंफ्यूजन में आता है कि इसमें ना फिक्स एसेट की वैल्यू पहले साल में कितनी दिख रही है, बाद में भी, मतलब इसमें फिक्स एसेट की वैल्यू पे कोई भी चेंज आ रहा, मतलब वो आपको कॉस्ट पे दिखते जाएगा, इधर भी कॉस्ट पे दिख रहा है, इधर भी। सर डेप्रिसिएशन लगा है, हाँ डेप्रिसिएशन लगा है, बट नेट ऑफ अमाउंट करके आपको इज इक्वल टू 80 दिख रहा है, यहां पे ऐसे ही 80 दिख रहा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल है। हम लोग अभी एक सम करेंगे, उसमें एंट्रीज लिख लिख के करेंगे, जो वर्किंग नोट बनाई है ना उसमें, और इसमें और भी चीज आपको सीखनी है, बट इसमें मैंने खाली एक ही चीज अभी सिखाई कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री अभी क्या हो जाएगी, इट विल बी नॉट बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इट विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रेजेंटेशन रिमेन सेम, दो अलग अलग तरीका है प्रेजेंट करने का। हमने एफआरएसी में वाली मेथड सीखी नहीं है, बट दोनों में ऑफकोर्स एसेट की वैल्यू उतनी ही दिखेगी, ऐसा नहीं कि भाई अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो एसेट का वैल्यू अलग हो जाएगा, नहीं, नेट ऑफ करके अमाउंट क्या दिख रहा है, सेम। समझा, जैसे कि पहले मैं करता हूं, वो क्वेश्चन नंबर 8 सबके पास है ना, ओके। हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए थे मुझे बताइए, मैं उसके अकाउंट्स बना, आप लोग खाली से गौर से देखोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में अभी कर रहा हूं, पहले मशीनरी अकाउंट है राइट, मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही है। अभी आप कुछ भी मत बनाना, मेरे को एक बार ये सम सॉल्व करने देना। कितने साल के सम था उसमें, 3 साल का सम था, तो रुक जाओ मैं थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी आप लोग कुछ भी लिखोगे नहीं, मेरे को पहले पूरा सम करने दोगे, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तो मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही है, ओके, बट एक नया अकाउंट आ जाएगा, प्रोविजन तो ये पहली बार आप कुछ नया कर रहे हो, बट एक और चीज आपको नहीं बनानी है, वो मैं आपको बताता हूं।
वो नहीं, वही सम कर रहे विद यूजिंग डिफरेंट मेथड, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आराम से फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। अभी कुछ भी लिखना मत है, पहले मुझे करने देना। और क्या वो सब में मैंने कोई एसेट बेचा है क्या? प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या? और ठीक है हुआ है ना प्रॉफिट लॉस। अभी शांति से देखना, कोई चीज नहीं कर रहे हो, इसके थोड़े से हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, अगर आपने ये सब में कोई एसेट बेचा भी है तो एक और अकाउंट बनता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अभी शांति से, कोई टेंशन नहीं, एकदम इजी है, उल्टे का ज्यादा इजी लगेगा मेरे को ये करवाने में। वो तो कि आपने वो कर चुके हो इसलिए आपको दिमाग में बैठ गया, एक्चुअली ये ज्यादा इजी है। ओके, मशीन डिस्पोजल अकाउंट इसके लिए बिकॉज आपने एसेट को सेल किया है। मैं पूरा ही सम करवा रहा हूं इसमें। वर्किंग नोट रिमेन्स द सेम, मतलब दोनों मेथड हो, वर्किंग नोट में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। नहीं, ये तो पूरा लेजर है। वर्किंग नोट तो आपने ऑलरेडी बना के रख दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सब अकाउंट बनाना है। पहले मैं काम करता हूं, कौन कौन से अकाउंट बनाए? मशीनरी अकाउंट, एसेट का अकाउंट, ऑफ कोर्स वो तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो नई चीज हमें पढ़नी है। तो हमने एक नई चीज बना दी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाना है, बट एक और चीज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनेगा। अगर आपने एसेट बेचा है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप खाली इसकी रूलिंग कीजिए, फिर एक एक मैं लिखूंगा, फिर आप लिखना, आगे मत बढ़ना। बना दीजिए चारों अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 8 को हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, आराम से करिएगा। कल भी है क्या तुमको? क्या था फिर सैटरडे को? 6 घंटा। अच्छा है ना। कभी कभी हाँ, लोग ऐसे कितने बजे आते थे? 10 से 2:30। वो इतना अच्छा सुबह मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 5.19, वही क्वेश्चन नंबर 8 को ही कर रहे हैं हम लोग। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 4 लेजर बना दीजिए। एक मैं लिखूंगा एंट्री, फिर एक आप लोग लिखोगे। इसमें कॉन्सेप्ट भी समझाना, मैं सब में ही समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। नहीं, एग्जाम में वो लोग जो बोलेंगे, अगर उन्होंने एग्जाम में बोला है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये तो मैं आपको पहला समय से सब कुछ बना के दे रहा हूँ। अभी F5 बीकॉम का एग्जाम चल रहा है तो आप लोगों का तो तेरा नहीं चल रहा था? F5 बीकॉम सेम 2 ये है ना। अभी एग्जाम्स कभी खत्म हो रही तो फिर सुबह आ ही नहीं पाओगे। अभी हो गया गैप हो गया।
ठीक है, पेज नंबर 5.19 सेम क्वेश्चन, वर्किंग नोट, वहां से आप रेफरेंस ले लेना। वर्किंग नोट आपके सामने है, वही सब ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। मैंने आपको एक चीज बता दी है, डिप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, तो वो तो इजी है। आप लोग मुझे बताना, शायद से मेरे पास अभी यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं है, आप लोग मुझे खाली बताते जाना क्या है कैसा है। चलिए कर दो रूलिंग, यहाँ रख देना बैग ना ऊपर चार्जर, अरे चल चामच रख देना। हेडिंग दे देते व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट इज मेंटेन। क्या था क्वेश्चन में? व्हेन प्रोविजन और डेपीएफडी इज मेंटेन्ड। दो मेथड होती है, एक नॉट मेंटेन वाला कर दिया, इज मेंटेन्ड है ये, ठीक है। एग्जाम में ये पूछते ज्यादा, बिकॉज ये ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा अच्छा वे है प्रेजेंट करने का, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं एक एक एंट्री लिखूंगा, एक एंट्री आप बाद में लिखना, समझ के लिखना, और मैं क्या बोल रहा हूं उस पर गौर करना। फिर मैं आपके सामने एक नोट्स भी बना के दे दूंगा, बहुत सही चीजें उसमें पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसी टाइप के सम्स करते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको पीएफडी भी बोलते हैं, पीएफडी डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑफकोर्स, क्योंकि बट एक अकाउंट मैंने बनाया जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, दैट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल नाम से मालूम पड़ता है कि मशीनरी जब भी बेचा होगा या बाहर निकला होगा, उसके लिए हमने ये अकाउंट बनाया है। तो अगर प्रॉफिट लॉस आ रहा है, बेचा है, तो ये अकाउंट की जरूरत है। अगर आपने कोई पूरे समय एसेट बेचा ही नहीं है तो ये अकाउंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसा नाम वैसे ही आप समझ जाएंगे। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाओ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी रूलिंग ही कर रहे हैं। स्टार्ट करें सब, चलो। जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं, आपने पहले ही दिन, इसमें मैंने आपके सब वर्किंग नोट सब है, राइट। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2019 से है ना सम स्टार्ट हो रहा है। क्या किया था 1 अप्रैल 2019 को आपने? कितने का एसेट परचेज किया था? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वर्किंग नोट से देख के बताइए कितने का परचेज किया था। चलो ये लिखिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। ये हो गया आपकी एंट्री नंबर 1, लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस वही वर्किंग नोट से वही डेट वाइज ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया बस अपना लास्ट पार्ट है चैप्टर का। आज 99% हो जाएगा। एक बड़ा समय अगर वो नहीं होगा तो उसको कल कंप्लीट करेंगे। फिर कल हम लोग रेक्टिफिकेशन एरर्स चालू कर देंगे। 11वीं का सब कुछ करवाता हूँ पहले आपको। रेक्टिफिकेशन था ना तुम लोग 11 में, लॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, कट 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 कट, वो किया था ना तुम लोगों ने। फर्स्ट नहीं पढ़ा क्या? वो भी छोड़ दिया था मतलब। तो 11 में किया क्या? हाँ उसमें है क्या? जनरल भी तो है, ऑफ कोर्स इजी था। ओके ओके, 12 लाख का परचेज किया है। फिर वो पूरे साल कुछ है क्या? किसी का डिप्रिसिएशन आ रहा है? आप अपने वर्किंग नोट से बताइए, क्वेश्चन नहीं देखना। और क्या था पूरे वर्किंग नोट देखिए तो सीधा डिप्रिसिएशन है क्या? तो कौन सी तारीख को डिप्रिसिएशन है भाई? वर्किंग नोट है ना आपके पास? तो सर यहाँ पे नहीं है एंट्री, आप क्यों उधर लिख रहे हो? डिप्रिसिएशन की एंट्री का मशीनरी अकाउंट में जाएगी नहीं। एसेट को फर्क ही नहीं पड़ता डिप्रिसिएशन से, एसेट उतनी पे ही वैल्यू पे दिखेगा जहां पे है। तो सर एंट्री क्या है? ये रहा, ये अकाउंट पे आइए। पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या यही एंट्री है वो? अगर आप रीड करोगे तो कितना था अमाउंट? 1 लाख। इसका सेकंड इफेक्ट भी दे देते बिकॉज हमने डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। तो क्या है डिफरेंस? आपको लगा क्या है डिफरेंस? आप डिप्रिसिएशन की एंट्री तो कर रहे हो बट एसेट के क्रेडिट में नहीं कर रहे हो। कहां पे कर रहे हो? डिप्रिसिएशन अकाउंट। सर इसका सेकंड इफेक्ट भी दे दीजिए बिकॉज आपने डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, मैं पीएफडी अकाउंट लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एग्जाम में आप फुल फॉर्म में लिखोगे 1,20,000। हाँ रुक जाओ, मैं ये लिख देता हूँ भाई, पहली बार लिख रहा हूँ। क्या पहला साल कंप्लीट हो गया हमारा? खाली एक ही नई एंट्री आई है जिसके हमने 2 इफेक्ट दे दिए, लिख दीजिए। जो भी है पूरा अकाउंटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
नहीं, मशीन बेचेंगे तभी उसका काम आएगा। अभी कौन से साल में बेच रहे तभी मैं बताऊंगा, अभी कुछ नहीं, वो तो बेचेंगे तभी करना, वो मैं बता रहा हूं। क्या हमें पहला साल क्लोज कर दीजिए, चलो एसेट को भी क्लोज कर दीजिए। ₹12 लाख, क्या हो गया, क्या हो गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 और नेक्स्ट डे इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे ये भाई कौन लिख रहा है ये 1,20,000? 12 लाख है, 12 लाख है। बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपने एक चीज नोटिस की कि एसेट वही चीज वही वैल्यू पे दिख रहा है जो वैल्यू पे उसको मैंने एक्चुअल में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप वो एसेट बेचोगे ही नहीं, अगर मैं ऐसा बताऊं, समझो आपने 1995 में कोई एसेट 10 रुपए में खरीदा था और अगर आप बेचते ही नहीं हो ये मेथड में, तो वो अभी भी आपकी बुक्स में 10 रुपए ही दिखेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री आप यहां पे कर ही नहीं रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं सुनते जाइए। जो एसेट जितने में खरीदा है उतने पे ही दिखते जाएगा। क्या बेचते करो, दिखते जाओ। एक सेकंड, चलो इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस फिगर किस में जाएगा? बैलेंस शीट में जाता है ना, तो कैरेट डाउन होगा क्योंकि बैलेंस शीट में जाता है। टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000 और 1,1420 सॉरी, बाय बैलेंस डाउन 1,20,000 लिखिए। तो मुझे बताओ नेट ऑफ बैलेंस शीट में जब भी मैं बताऊंगा एसेट में कितना दिख रहा होगा अमाउंट, एसेट में कितना दिख रहा होगा अमाउंट? 12 लाख। और लायबिलिटी में कितना दिख रहा होगा? तो वही हुआ आपका डेप्रिसिएशन का आंसर। करिए, डेप्रिसिएशन का अकाउंट को तो ऑफकोर्स जो हम लोग जैसे क्लोज करते हैं वैसे होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। ऑफकोर्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर मैं उसको डेफिनेशन में बताऊं, वो नॉमिनल अकाउंट तो हो नहीं सकता है। क्यों? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं हो सकता है। जो भी चीज बैलेंस शीट में दिखती है वो नॉमिनल अकाउंट कैसे हो सकता है? सिंपल चीज, पहले तो यही, बैलेंस शीट में जो भी दिखते है वो रियल होता है या तो हाँ, ये पर्सनल जैसा तो किसका है लग नहीं रहा है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो हाँ, पहली बार आपको लाइफ में ऐसा अकाउंट मिला होगा, शायद से आपने देखा होगा कि लायबिलिटी में आपको रियल अकाउंट देखने में मिला। ठीक है, मिला तो मिला। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। हाँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो खाली मुझे बताओ, खाली एक चीज खाली नहीं क्या है ये, बस सिंपल पहले बता दीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपने खाली फर्स्ट ईयर कंप्लीट कीजिए। चलो फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकंड ईयर में भी आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन किया है। कौन से अकाउंट में मुझे टारगेट करना चाहिए? 31/3/21। क्या एंट्री कर रहा हूं मैं सेकंड ईयर में? 1 लाख कितना था बताइए? 1,08,000 लिखिए, 1,08,000। सेकंड ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन ही था ना, और कुछ भी नहीं था, राइट? लिखो लिखो लिखो, लिखो नहीं लिखो। इसका सेकंड अकाउंट सेकंड इफेक्ट भी दे दे। तो सेकंड ईयर में भी आपने सिर्फ एक ही एंट्री की है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, 1 2 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,08,000। और कुछ है सेकंड ईयर में करने लायक? क्या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का अभी कुछ करना पड़ेगा? नहीं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मैंने अब तक समझाया नहीं है। मैंने सिर्फ यही एंट्री की है जिसके दो इफेक्ट दिए। कौन से एक एंट्री की है वापस सेकंड ईयर के एंड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसके दो इफेक्ट दिए। और मैंने अब तक कुछ नया कुछ सिखाया नहीं है। अभी ये अकाउंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, सेकंड ईयर खत्म हो गया, एक एक करके सब अकाउंट को वापस क्लोज कर दे, स्टार्टिंग विद मशीनरी अकाउंट। सर मशीनरी अकाउंट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन का इसमें कोई इफेक्ट आता ही नहीं है। जब तक आप बेचोगे नहीं वो एसेट आपके कॉस्ट पे दिखते जाएगा। 12 लाख, 12 लाख बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितने में आएगा? 12 लाख।
31,321, 1,421, 2 balance, brought down, मतलब 2 साल आपने डिप्रिसिएशन लगा दिया, बट मशीन अकाउंट आपका कितने पे दिख रहा है अभी भी, और वही उसकी क्या थी, वैल्यू ऑफ परचेज। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी टोटल करते हैं। बैलेंस शीट में भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2,28,000 हो जाएगा ना। $31,321, 1,421 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000। तो मेरे को बताओ सेकेंड ईयर के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू अभी भी एसेट में कितने की दिख रही होगी, बट डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो लायबिलिटी में कितना दिख रहा होगा। तो दोनों को माइनस करके मुझे बताओ अमाउंट कितना आ रहा है, 12 लाख माइनस 2,28,000 कितना होता है, देखो तो। हाँ वही करो, 12 लाख माइनस 2,28,000। और अभी आपका फर्स्ट वाले सम, जब वो सम सॉल्व किया था ना, उसका भी बैलेंसिंग फिगर देखिए, 2 साल के बाद आपको इतना ही आया रहेगा मशीनरी का। मतलब आपको दोनों का आंसर सेम ही है, समझा आपको। अगर आप सोल्यूशन भी साथ साथ में देखोगे तो डिफरेंस नहीं है। और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, बस अभी थर्ड ईयर में पहले मैं पूरा सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग लिखोगे। डन, 2 साल खत्म। तीसरे साल में बहुत सारे इवेंट्स हुए, आई थिंक एक परचेज भी हुआ, और चलो परचेज की एंट्री कर लेता हूं, क्योंकि परचेज की एंट्री तो मैं सबको आती है। थर्ड ईयर का मैं थोड़ा सा अलग कलर से सॉल्व करना चाहता हूं। चले थर्ड ईयर में मुझे बताओ कितने का आपने नया परचेज किया है, 1 लाख। कौन सी तारीख को, तो उसका एंट्री तो सबको मालूम है कि क्या होगा, टू बैंक अकाउंट कितना होगा, 1,58,000। क्या इसमें किसी को डाउट है? अभी शांति से मुझे सेल वाला पार्ट समझाने दीजिए, एक बार आपको मैं बता दूंगा क्या है, फिर आप लोग उसको लिखिए। अभी जो बेचा है, राइट, उसमें मैंने हमेशा बोला था 3 चीजें याद रखनी है, एक उसका डेप्रिसिएशन, एक उसको बेचने की एंट्री, और प्रॉफिट लॉस। इसमें भी मुझे बताइए जो बेचा है उसका डेप्रिसिएशन मैंने क्या वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है क्या, कितना है जो बेचा। अच्छा मुझे बताओ ये वाले सम में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी या डेप्रिसिएशन टू पीएफडी। तो ऑफ कोर्स वो तो आप लोग बोल देंगे सर उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी 2 साल तक किया है, हमें वो एंट्री तो आती है। अभी कुछ भी लिखना मत। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना अमाउंट है, आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये तो तीसरी बार हमने एंट्री की, और इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे देते हैं, टू पीएफडी अकाउंट। अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी आपको क्या करना है, यहां तक क्लियर है। अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब भी आप कोई मशीन बेचोगे, मैं लिखते जाता हूं, जब भी आप कोई एसेट सोल्ड करोगे, और कौन सी मेथड आप यूज कर रहे हो, आपको पहला रूल जो अप्लाई करना है, जो एसेट जब भी आप सेल करोगे, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, उसको आपको डालना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों डिस्पोजल, बिकॉज हमने बेचा है। जो भी एसेट आपने बेचा है उसको कौन से अकाउंट में डालना है, तो ये तो मुझे मालूम पड़ गया है कि जो भी एसेट मैंने यहां पे बेचा है, बेचा है, उसको मुझे डालना है सीधा बाय बैंक नहीं, हमें उसको डालना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सर बट बेचा है तो कैश बैंक की एंट्री कीजिए, नहीं, स्टेप वाइज।
जो भी बेचा है उसको हम पहले डालेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, शांति से। अभी मुझे बताओ जो एसेट ने बेचा है वो कितने में बेचा है? नहीं 80,000 नहीं 45,000 में 45,000 में बेचा है, उसकी सेलिंग प्राइस है, बट उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? तो भाई पहला रूल मैं वापस रिपीट करता हूं, जब भी आप कोई एसेट बेचोगे और आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो? प्रोविजन फॉर, तो आपको उसको निकालना तो है ही, मशीनरी अकाउंट से निकालना तो है ही, निकालना है कौन से अकाउंट में निकाल के बेचना है? मशीन। बट पहला रूल जितने में आया था उतने में निकालना है, तो कितने में आया था वो? तो जितने में आया था उतने में निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा कॉस्ट, आप एक चीज नोटिस करो, पूरा सम कॉस्ट पे दिख रहा है। 12 लाख 1,58,000 भी कॉस्ट है और 80,000 भी कॉस्ट ही है। तो पहला रूल मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आप बनाओगे तो एसेट जितने में आया था उतने में निकलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आप बताता हूं, अगर हम 1995 में अगर आपने कोई एसेट 100 रुपए में खरीदा था 1995 में, आप आज उसको 1 करोड़ रुपए में बेच रहे हो, बट आप यहां पे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 करोड़ लिखोगे कि 100 रुपया लिखोगे? पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर, दिमाग में बैठ गया? तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे दीजिए 11021 क्या हो गया भाई? टू मशीनरी अकाउंट। तो एक नई एंट्री आपने, दूसरी वाली नई एंट्री सीखी है, जितने में आया था उतने में गया, जितने में आया था, पहला चीज क्लियर। एक और चीज अभी दूसरा अकाउंट कौन सा दिख रहा है? वहां से भी आपको एक और एंट्री करनी है और उसको भेजना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अभी ये क्या है? शून्य। यहां पे आपको क्या करना है, जो एसेट आपने बेचा उसका स्टार्टिंग से लेके अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन, स्टार्टिंग से लेके उसको भी पूरा निकाल के फेंक दो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। सुनो, पहला हमने क्या किया, पूरे एसेट को जितने में खरीदा था वो पूरा का पूरा कहां पे डाल दिया, और वो जो एसेट खरीदा था उसका बचपन से लेके अब तक जितना भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, बचपन से लेके उसको भी कौन सा अकाउंट में जाने दो? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में जाने दो? तो दो चीज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में गई, एक तो मशीनरी गया, बट कितने में गया? कॉस्ट पे गया। सेकेंड चीज आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या डालना है? वो एसेट जो आपने बेचा उसका स्टार्टिंग से लेके अब तक का पूरा डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट में देखिए, स्टार्टिंग से लेके अब तक का उसका डेप्रिसिएशन आपको वर्किंग नोट में मिलेगा। 80,000 के नीचे उसके जितने भी डेप्रिसिएशन है, 80,000 के नीचे कौन कौन से थे उसके? फर्स्ट ईयर में उसका कितना डेप्रिसिएशन था? 80,000। कितना? 8,000। फिर सेकेंड ईयर में कितना था उसका? और अभी जो थोड़ा चिंदी वाला मारा 32, ये उसका अब तक का, बचपन से लेके अब तक का डेप्रिसिएशन है, उसको कौन से अकाउंट में डालोगे? टोटल बताइए कितना आ रहा है? हाँ सर कैसे है, वापस बता दीजिए। पहले मुझे बताओ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का रूल कभी आने वाला है? जब भी आपने क्वेश्चन में कोई एसेट बेचा होगा। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में दो चीजें आएगी, एक तो एसेट बेचा वो आएगा, कितने में आएगा, और दूसरा क्या आएगा? सर कौन सा डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो आप स्टार्टिंग मतलब जब से खरीदा और बेचा वो दिन तक, समझा? अगर मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, वापस 1995 में आता, मालूम नहीं 1995 में क्यों जा रहा हूं। 1995 में आपने एक एसेट 1 लाख रुपए में खरीदा, 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, कितने में? और 1 करोड़ का आप लोग ने अब तक 75 लाख डेप्रिसिएशन मार दिया 2025 तक टोटल डेप्रिसिएशन। तो टोटल मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कितना रहेगा? 75 लाख। बट आपके वर्किंग नोट से आपको मिल जाएगा। कैसे? आपने 80,000 के नीचे डेप्रिसिएशन इसके 3 बार दिखे ना, ठीक है? क्या किया मैंने, समझा? तो आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगी, अभी मशीनरी अकाउंट के अंदर वो मशीन है ही नहीं और पीएफडी अकाउंट के अंदर उसका डेप्रिसिएशन है ही नहीं। आप बोलो ना, मशीनरी अकाउंट के अंदर वो पूरा का पूरा 80,000 निकल गया, क्या वो मशीन अकाउंट में वो एसेट भी बचा है? नहीं, वो कहां पे चला गया? डस्टबिन में, और डिस्पोजल अकाउंट। अभी और क्या बोलूं? और पीएफडी अकाउंट में भी वो एसेट का 1 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने निकाल के कहां पे डाल दिया है? इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं, अभी लिखना मत, बाय पीएफडी अकाउंट में आ गया, कितना आ गया टोटल?
14,440। अभी सिंपल है, अभी यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है, क्योंकि वो एसेट मशीन से भी पूरा कहाँ पे आ गया, मशीन डिस्पोजल में, पीएफडी से भी पूरा कहाँ पे आ गया है, डिस्पोजल में। अभी आप उसको बेचने की एंट्री कीजिए, इधर होती है बेचने की एंट्री, बाय बैंक। कितने में बेचा आपने? आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। बैलेंसिंग वगैरह तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आ जाएगा। अरे सिंपल बात है, देखो 80,000, एक सिंपल लॉजिक लगाओ, 80,000 का एसेट है, उसमें 18,440 से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसका नेट अमाउंट इतना दिख रहा है, वो आपने 45,000 में बेचा तो आपको लॉस आ जाएगा और ये अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है, समझाए कैसे आया? मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहता हूं, सेल वाला पार्ट क्या करना है। जब भी आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया रहेगा और अगर आपको एसेट बेचा है, पहला चीज आप क्या करोगे, एसेट अकाउंट से उसको निकाल दोगे। कौन से अकाउंट में जाएगा? बट सर आपने बेचा 45,000 में, तो आप कौन सी वैल्यू में उसको पहले धक्का मार के निकालोगे? कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में मिल जाएगी। सेकेंड चीज, आपको एक और जगह से उसको निकालना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सर बट क्या निकालना है? उसका डिप्रिसिएशन। सर ये साल का, पिछले साल का, तीसरे साल का, पांचवें साल का, के टोटल कैसे मिलेगा? ऐड करके। इतना समझा? वो ऐसे ही। तो अभी इसके अंदर वो एसेट का एक चीज भी नहीं है। हाँ रुक जाओ, इसके अंदर वो एसेट का एक भी चीज, क्योंकि दोनों चीज कहां पे आ चुकी है, इधर और इधर। हाँ बोलो। हाँ तो उसका तेरे को इतिहास निकालना पड़ेगा, वो कितने का निकालना ही पड़ेगा। अगर तेरे को ऐसा बोला है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 रुपीज और आपने एक एसेट बेचा है 14 रुपीज में, तो 14 रुपीज में जो तूने बेचा है उसका देखो कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ये मेथड तू कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है उसकी, नहीं कॉस्ट क्या है, क्या है मुझे बता। हाँ कॉस्ट का मतलब क्या, जितने में अगर मैं वो एसेट की वैल्यू निकाल ना पाऊं कॉस्ट, तो फिर ये मेथड में कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो तो देंगे, वो तो वो लोग देंगे। इतना क्लियर है? गुजरात तक आवाज जाना चाहिए। अभी सर क्या है, मैं पूरा सम कर लेता हूं। सर अभी सम में कुछ है नहीं, अभी खाली क्या बचा है ईयर एंड में। अरे भाई सम आपके वो वर्किंग नोट में जाके देखे ना। मशीन डिस्पोजल अकाउंट आपका क्लोज हो गया। क्यों मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो गया? वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। डिस्पोजल था, डस्टबिन था, वो डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन डाल के कूड़े में फेंक दिया, कुछ नहीं, सब कुछ एक ही दिन पे हुआ है। देखो क्लियर है? डन। अभी एक और 4 साल आपने डिप्रिसिएशन मारा है ईयर एंड में, कितने का मारा है? कितने का मारा है? वो जो आपकी वर्किंग नोट से मिलेगा, देखो ना। हाँ सब वर्किंग 90 सॉरी 9860 9620 ये पक्का? और कोई सम में कोई एंट्री बाकी है? पहले मैं कर लेता हूं, इसका सेकेंड इफेक्ट दे देता हूं। टू पीएफडी अकाउंट 98,620 सम क्लोज कर दे, बाद में लिखना भी, रुक जाना। टोटल आपकी एसेट 13,58,000 के, उसमें से ऑलरेडी कितने का एसेट आपने बाहर फेंक दिया है, तो 80,000 का तो चला ही गया। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितने वाले एसेट्स बच गए? 12,78,000 उतने के एसेट्स बच गए ना। अभी आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास टोटल एसेट 12 लाख के थे, 12 और 158 कॉस्ट पे बात कर रहा हूं, और कितने के कॉस्ट के चले गए? बस तो बचेगा वही, ये बचा, कॉस्ट भी कर रहे, ये हो गया। ये अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। टोटल कितना है करो तो, फिर कॉपी करना, रुक जाओ। कितना है? 2,28,000 प्लस 3,240 प्लस 98,620 कितना होता है? 3,29,000
टू बैलेंस कैरेट डाउन 3,11,420 बराबर है। और उसी के साथ आपका सम होगा खत्म। आपको एक बार क्रॉस चेक करना है ना, मुझे बताओ ये एसेट का आपका वैल्यू है, ये वाला एसेट का वैल्यू है, ये वाला आपका एसेट का वैल्यू कैलकुलेटर पे लीजिए तो 12,78,000 कैलकुलेटर पे लीजिए, माइनस आपका अभी डिप्रीशिएशन का फिगर, ये जो लायबिलिटी साइड पे दिखेगा, इसको माइनस करो तो आपका वही आंसर दिख रहा है जो आपको पहले वाले सब में दिख रहा होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझा, ये एसेट का वैल्यू है माइनस ये लायबिलिटी का वैल्यू है, राइट। वही आपका पिछले वाले सम में दिख रहा होगा, पिछले वाला सम जो आपने किया ना। तो एक बार मुझे वापस रिपीट करने दो, फिर आप लोग लिखो। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी। डेप्रिसिएशन करोगे तो डेप्रिसिएशन टू, तो उसमें मुझे लग रहा है किसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन टू पीएफडी। ये एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक चल रहा है तब तक आप चला रहे हो। डेप्रिसिएशन टू पीएफडी जब तक चल रहा है, बट जैसे ही आपने एसेट बेचा, जैसे आपने एसेट बेचा तो पहले कौन से अकाउंट से उसको बाहर निकालना है, एसेट अकाउंट में से। कैसे निकालोगे, कौन से अकाउंट में बाहर जाएगा, कौन सी वैल्यू पे जाएगा, ठीक है याद आ रहा है ना। फिर कौन से अकाउंट से निकालोगे, क्या निकालोगे, कौन सा डेप्रिसिएशन, बचपन से लेके, और फिर यहां पे वो कैश बैंक की एंट्री करोगे और आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, बाकी का सम रिमेन्स सेम। चलो कॉपी करो अभी जो बाकी है, मेरे को नहीं मालूम क्या बाकी है। फिर ऐसे ही सम्स करते हैं, 2-3 बार रिवाइज करके आ ही जाएगा, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। करो पहले इसको कॉपी करो जो रह गया है। हो गया ये, तो इसमें मैग्नेट है। चलो ठीक है, मतलब तुम लोग को ये समझ गया है ऐसा मेरे को लग रहा है। फाइन, तो ऐसा एक और सम प्रैक्टिस करें जिसमें ये पूरा आप लोग मुझे बताओगे कि क्या बाहर फेंकना है दोनों जगह से। कौन से दो अकाउंट से बाहर फेंकना है, एक मशीन अकाउंट से और मशीन अकाउंट से कौन से अमाउंट से बाहर फेंकना है, और पीएफडी में क्या बाहर फेंकना है, कौन सा डेप्रिसिएशन, बस। चलो तो गाइज ये जो हम लोग करते हैं ना नॉट मेंटेन, ये जो नॉट मेंटेन होता है ना, नॉट मेंटेन मतलब नॉर्मल सम, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, और मेंटेन मतलब अभी जो किया। तो ये हमने दोनों तरीके से सम कर लिया है, ठीक है। चलो ये एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा था मालूम है, सीबीएसई जो सीडी कर रहा हूं मैं, सीबीएसई बोर्ड में शायद से वो लोग यही वाली मेथड करवाते हैं। इससे मैं पूछ रहा था कि आप लोग कोई गुजरात नहीं, मतलब गुजरात बोर्ड में शायद से ये नहीं था, बट सीबीएसई बोर्ड में आता है मेरे हिसाब से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो लोग पहले ही सीख लेते हैं अर्लियर लेवल पे, किसने भी नहीं किया था ना ये। चलो एक सम करते हैं वर्किंग नोट के साथ और पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे ही पूरा फोकस है, बट वर्किंग नोट रिमेन्स दी चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, पेज नंबर है 5.40। क्वेश्चन नंबर 6, गाइस कभी भी क्वेश्चन पहले रीड करना। नीचे देखो क्या बोला है, शो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 3 years। बट हम लोग काम करके हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। बेचा नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा एक और चीज याद रखना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आप बनाते हो तो आपने देखा कि जो एसेट बेचा वो, अगर 2 एसेट बेचे रहते तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितने बनेगा वो हिसाब से भी चलेगा। हाँ मतलब मैं वही देख रहा हूँ कि आपको वो भी एक बार आइडिया आ जाए कि कैसे करेंगे, या फिर नहीं काम करते मशीन डिस्पोजल अकाउंट, फिर अलग दो अलग अलग एसेट बेचे तो 2 अलग अलग अकाउंट में, मशीन डिस्पोजल अकाउंट 1, मशीन डिस्पोजल अकाउंट 2, वैसा सिंपल भी रख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये सब में क्या है, रीड करना स्टार्ट करें। चलो, ऑन 1st April 2019 a firm purchased a machinery for how much,
On 1st October in the same accounting year, additional machinery was purchased for 1 लाख, मतलब पहले 2 का खरीदा और फिर ओके 2 एसेट खरीद लिए 2 लाख और 1 लाख का. फिर on 1st October 2020, a machinery purchased on 1st April 2019 have become obsolete and was sold for, मतलब बेसिकली एक तो आपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा क्योंकि ये वाला जो है 2 लाख में खरीदा था वो आपने कितने में बेचा. पर एक अगर आपको सवाल पूछूं कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से अगर उसको मुझे बाहर फेंकना है तो कौन सी वैल्यू में बाहर फेंकूंगा, कॉस्ट पे, जितने में आया था उतने में बाहर जाएगा. फिर ऑन 1st October 2021 न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर, और वही दिन पे मशीनरी परचेज ऑन 1 वाज सोल्ड फॉर 85,000. मतलब बेसिकली टोटल 3 खरीदे और 2 3 परचेज 2 सेल. The company was depreciation 10% per annum on original cost method and books of accounts कभी क्लोज करना है 31st of March. वर्किंग नोट वापस रिवाइज करेंगे, आपको 3 साल की अकाउंटिंग करनी है, ईयर एंडिंग है 31st March 2022. तो अगर मैं इसमें टाइमलाइन बनाऊं 3 साल का अगर आपको सम बोला है राइट, तो हम लोग ने पहले दिन से ये सीखा है, ये 31st March 22 को खत्म हो रहा है, एक 31st March 21 को खत्म हो रहा है और एक 31st March 20 को खत्म हो रहा है. 3 साल का पूछा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ या ना, और लिखा है इधर 3, वो 3 हटे मारते ना तभी मालूम पड़ता है 3. पर आपका नसीब अच्छा है कि सम की शुरुआत भी इतिहास यहां से शुरू हो रहा है. पहले मैं सब कुछ डाल देता फिर आप कॉपी कीजिए. यहां पे परचेज किया आपने कितने का, 2 लाख का. फिर नेक्स्ट कभी परचेज किया है 1st October इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, राइट. वो लोगों ने बोला है सेम अकाउंटिंग ईयर, राइट. तो आपको मालूम पड़ना चाहिए सेम अकाउंटिंग ईयर क्या होता है. मतलब ये 31st मार्च के पहले की अक्टूबर की बात कर रहे हैं. अरे भाई वो लोगों ने क्या बोला, इन ऑन 1st October इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, यहां पे फुल स्टॉप है तो 1st October के बाद में ईयर नहीं लिखा है तो कौन सा अक्टूबर, ऑफ कोर्स 19. कैसे मालूम पड़ा, कोई बच्चा भी बोल दे तो. परचेज कितने का परचेज किया है, वेरी गुड, 2 परचेज, 2 आपके अच्छे खासे परचेज हो गए. ऑन 1st October 2020, मतलब इधर की बात चल रही है, कुछ तो हुआ है. मशीनरी परचेज ऑन 1st April 19 हैव बिकम ऑब्सोल्यूट, जो भी हुआ है. और कितने में बेचा आपने, 90,000. ये भी बराबर है ऑब्सोल्यूट. ऑन 1st October 21, मतलब इधर फर्स्ट कौन बोला, 31st March 2020 के बाद 1st October 2020 आएगा. तो फिर आपने 90,000 मार्च में लिखा है. हाँ अरे वो थोड़ा उधर, अच्छा ओके, वो एरो इधर आ गया, वो एरो, वो रामबाण इधर चला गया. ओके सॉरी, वो एरो थोड़ा क्या वो पेज स्प्लिट हो रहा है तो ऐसा हो गया. कितने में बेचा है आपने, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बाय एसपी स्टूडेंट. एसपी लेके सीए करना ना, ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं और कर सकते हैं क्योंकि इजी है. मैथ्स वाले स्टूडेंट फेल हो जाते हैं ऐसे बोलने में, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह करनी पड़ती है ना. देखा, हाँ मालूम पड़ेगा, एग्जाम दो, एग्जाम के दिन तो हम लोग बात करेंगे. ओके, ऑन 1st October 21 में क्या हुआ है, न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर हाउ मच, 2.5. हाँ ठीक है 2.5. और क्या हुआ था, वाइल द मशीनरी परचेज ऑन, ये वाला कौन सा वाला मैंने बेचा, 1 लाख. ये वाला मैंने बेचा ना, कितने में बेचा, हे भगवान, ठीक है जो भी है कर लिया है मैंने. मैं अकाउंटिंग ईयर को कलर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो कलर्स है, आपकी लाइफ में कलर नहीं है. करो कोई बात नहीं, आप भी एसपी वाले हो ना, आप भी कर लोगे. मेरे को लगता है वही लोग स्मार्ट है. एसी करूँ, इसका जिंदगी इधर एसी में करो ना.
26 पे कर दिया, करो चलो। इसमें काम करके हम मशीन डिस्पोजल के 2 अकाउंट बना लेते हैं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट 1, मशीन डिस्पोजल अकाउंट 2। अगर आप एक भी रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज पहला वाला तो क्लोज ही हो जाएगा ना। इट्स योर चॉइस, करो ना भाई, बनाओ ना। पहले वर्किंग नोट तो सेम ही रहेगा ना। और ये बॉक्स फेंको, हाँ तो ऐसे ही डालो ना, बैग में ऐसे ही डालना होता है, जैसे पानी की बोतल डालते हैं, जैसे बुक डालते हैं, ऐसे कैलकुलेटर डालना होता है। ये बॉक्स होगा ना तो लोगों को लगेगा आपका कैलकुलेटर नया और चोरी हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा बॉक्स पैक है यार। लग के रखो, हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है। एसी ये वो पीछे वाला चल रहा है। यार रात कैसे यार, मैं तो सोच रहा हूँ रात को 8:30 तक कैसे तक चल रहा है, कुछ बहाना मारना पड़ेगा। अरे वो नहीं यार, मेरे को टीम बनाने का रहता है, मेरे को कंपटीशन चालू रहता है। हाँ तो 7:15 को क्या, ऑफ कोर्स स्टेक इंडिया में ऑफिशियल नहीं है क्या। मैं हम लोग तो रोज कितना मतलब पूरा अभी चलने 2-2.5 महीने से टाइम पास चलेगा। लाइफ में अभी शाम को 6:30 के बाद स्ट्रेस नहीं है। अरे भाई बताओगा तुम लोगों को क्या था वो बाद में, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए बाद में। सच बोल रहा हूँ। क्या? अरे वो इंडिया में ऑफिशियल नहीं है, इंडिया में ऑनलाइन ऑफिशियली गैम्बलिंग अलाउड नहीं है एज पर गैम्बलिंग एक्ट। खाली 2 ही जगह ऑफलाइन अलाउड है, दैट इज गोवा एंड सिक्किम। ड्रीम 11 गैम्बलिंग में उसमें नहीं डाला है, उसको गेम ऑफ स्किल्स में डाल दिया। स्टेक में तू इंडिया से डिपॉजिट करेगा ना पैसा, हाँ लेकिन पैसा वापस कभी कभी आता भी नहीं है। तो खेल तो फिर ड्रेक के साथ स्टेक, ड्रेक खेलता है ना रूलेट, सब मालूम है मेरे को। तुम लोग को जो नहीं आना सब मालूम है, सब कुछ मालूम है मेरे को। कनाडा में रहता है वो। तुमको क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ है? 37 मतलब इसने जो 78 पे ना मेरे 1987 है, 8 और 7 ऐसे कर दे। बना दिया तुम्हें टाइमलाइन 2007 के छोटे छोटे बच्चे, 2007 वाले हो गए ना। वर्ल्ड कप भी तुमने ढंग से देखा नहीं है, 2-3 2011 वाला देखा होगा। 2011 में तो तुम लोग 4 साल के हो गया, क्या समझते रहेगा। चलो वर्किंग नोट बनाया इन्होंने, वर्किंग नोट आगे बढ़ के ये आगे बढ़ जाएंगे, ये पीछे रह जाने वाले, क्योंकि उनको मोबाइल से वो बंद ही नहीं कर रहे। आपका वो उस जो है ना क्या आवाज आ रहा है, हाँ, और वो हर लेक्चर में ऑन रखते हैं। चलो टोटल कितने कॉलम बनेंगे गाइस, कितने परचेज थे पूरे सम में? आपको पहले ट्राई करना है क्या? एक बार कुछ करो ना, एक सम में तो ट्राई करो, फिर मैं वर्किंग नोट करता हूँ। चलो एक सम में आप लोग ट्राई करके बताइए, एक सम में आप लोग करिए। आराम से प्रॉफिट लॉस निकाल के दीजिए। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है गाइस 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है इसलिए मैं बता देता हूँ। 10% पर एनम और ओरिजिनल 5.40। नहीं मैं वही देख रहा हूँ, अगर आपको अगर अभी बुक मिल जाती तो मैं भी बुक में देख लेता हूँ ये सब क्वेश्चंस कहाँ पे है, तो आपको होमवर्क भी और सब देना तो स्टार्ट कर सकते हैं आज, क्योंकि आपका भी 3rd वीक है राइट लेक्चर्स के। नहीं होली वाला भी तो था 1 वीक, 3rd वीक है। करना है तो करो, अभी मैच्योर हो तुम लोग ना, क्या पकड़ पकड़ के किधर धोएगा।
करके बताइए। 12 बज गया, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है आज। 12 1 घंटे, ये देखो बोले जो कभी भी कुछ नहीं बोलते पूरे क्लास में, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि 1 ही घंटे का लेक्चर बाकी है, लेकिन एक्चुअली में बाकी है 1.5 घंटे का। देखो मेरा 1.5 बजे खत्म होता है, मेरा 2 बजे दूसरा लेक्चर है और मेरा लंच बाकी है और मैं होटल में जाके लंच करने वाला हूँ। तो मेरे को कितने बजे तुम लोग को छोड़ना चाहिए? मेरे को होटल में जाके खाना है, होटल में जाके साफ सफाई नहीं करने का है। तो मैं सोच रहा हूँ 1:15 मेरे को घंटे के, देख मेरे को घंटे के हिसाब से वैसा मिलता है और बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे को जितना ज़्यादा मैं 5 मिनट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी 5 मिनट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। नहीं उतना भी नहीं मिलता है मेरे को। वेरी गुड, वही बाकी रह गया है। मतलब आज सुबह तो लोग 7 बजे आए थे राइट? वो क्योंकि सितंबर बैच वो लोग का, सॉरी वो जो फेलियर वाला बैच है, जो फेल हुए थे उनका रीफोकस बैच 3 का 2 कर दिया इसके लिए, इसे तुम लोग का थोड़ा जल्दी कर दिया समझो, लेकिन उनको नहीं जम रहा है ना। पूरा फीस भेजने का छोड़ दो चलेगा। क्या 36 से हमारी इंक्लूडिंग जीएसटी? चलो 10% ओरिजिनल कॉस्ट में था ना गाइस? करो ना, मैं एक बार पूरा साथ में डिस्कस करता हूं, बट अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग एक कर पाओगे। सेकेंड वाले 1 लाख पे 6 महीने का लगेगा, आराम से कीजिए। कैलकुलेटर भी आपके पास है, सबने कैलकुलेटर खरीद लिया है? इधर है ना वर्किंग नोट में अपने पास सब कुछ है भाई। मैं वर्किंग नोट होने के बाद रुक जाइए, पहले हम लोग चेक कर लेते पूरा सोल्यूशन में आपको बता देता हूं प्रॉफिट लॉस का। तो बैठने वाला आज बैठ रहा है 2 बजे वाला। आज डेथ ऑफ पार्टनर खत्म हो जाएगा, डेथ ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट और एडमिशन खत्म हो जाएगा, अगर वो करना है तो हो जाएगा। रिलीफ होगा, मतलब वो डबल बैठना है तो हो जाता है, तुम लोग के लिए नहीं। 7 से 9, 2 से 8:30। ऑफकोर्स मेहनत लगती है भाई, पैसा कमाना है कोर्स से। क्या किसी का कोई प्रॉफिट लॉस आया क्या? एक सेकंड में चेक करता हूं पहले वाले का। पहले वाले का कितना लॉस है आपका? हाँ पहले वाले का 80,000 आ रहा है। 80 आ रहा है पहले वाले का, दूसरे में प्रॉफिट आ रहा है। एक सेकंड में चेक कर दे ने वो हाँ दूसरे में प्रॉफिट आ रहा है 5,000 का। करिए ना, बट आप करिए भाई, नीचे का नहीं देखना है सोल्यूशन। 80,000 का लॉस और 5,000 का प्रॉफिट, मतलब करो, वो लोग ने मुझे बताया, मैंने तो मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही है, पीएफडी बनाते हैं, डिप्रेशन बनाते हैं, ये 3 तो बनाने को पूछा ही है, बट हम एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग, मैं ये डाल देता हूँ कि हम लोग एक और अकाउंट बना रहे हैं, जो एक और कौन सा है, मशीनरी, क्योंकि तो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना है मुझे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, दैट्स वाई। ठीक है, तो इतना बना दीजिए, फिर हम लोग एक एक करके अकाउंटिंग करते हैं।
क्योंकि आपने ज़्यादा किए नहीं ये टाइप के सम्स पहले भी। छह महीने का डिप्रिसिएशन मारा ना भाई, सेकंड में जब जो बेचा है तभी भी 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है। इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ दी फॉर्म या जो, फिर साथ साथ में मैं भी करता हूँ सम आपके साथ। अभी चारों बना लेते हैं ना, हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, आपने किया नहीं है इसके लिए, तो इसके थोड़े से हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या यूज टू हो जाओगे। ये सब कितने मार्क्स के लिए? 10, ये भी 10। क्योंकि ये 3 साल के है, दो है आपका प्रॉफिट लॉस, तो 10 मार्क के लिए तो आप एक्सपेक्ट कीजिए। मशीन डिस्पोजल एक ही बनाते चाहिए तो, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। मशीन डिस्पोजल 2 बार आने वाला ना, एक बार अभी एक ही बनाइए मशीन डिस्पोजल का, फिर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 मशीन डिस्पोजल वो 2 बोल रहे थे ना, क्योंकि 2 बार बेचा ना, ठीक है, एक ही बनाओ अभी। सबको तो 80,000 का पहले प्रॉफिट और 5,000 का, सॉरी 80,000 का लॉस और 5,000 का प्रॉफिट आया। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5.40। मशीनरी अकाउंट, हम लोग मशीन डिस्पोजल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीएफडी अकाउंट में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पीएफडी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, सबको भाई प्रॉफिट लॉस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं समझा? बोलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये 3 अकाउंट तो पूछे ही है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। नहीं, अभी एक ही बनाते हैं,
तो देखिए क्योंकि ऐसे वो क्लोज ही हो जाएगा तो दूसरा आपके पास वर्किंग नोट है, राइट? सेम टाइप से एक बार वापस हम करते हैं। बेचने के टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको 2 जगह से उसकी पूरा इतिहास निकाल देना है और वो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में। बस ये चीज दिमाग में बिठा दीजिए। इसमें पूछा नहीं था डिस्पोजल अकाउंट, बट हम लोग बना रहे हैं। स्टार्ट करें। एवरीवन रेडी विद द रूलिंग? रूलिंग सबका हो गया है, वर्किंग नोट सबका हो गया रहेगा। चलो शांति से भी हम लोग एंट्रीज करते हैं। आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। पहले दिन पे 1419 को परचेज किया गया है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ₹2,00,000। %10 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। फिर एक और आपने परचेज किया 1,00,000 का वही साल में, टू बैंक अकाउंट 1,00,000। ठीक है। फिर वो साल के एंड तक आपने कुछ नहीं किया है। टाइमलाइन में अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैंने इतना पूरा टाइमलाइन कर लिया है, ईयर एंड आ जाएगा, आपको चार्ज करना है सीधा डेप्रिसिएशन। बस डेप्रिसिएशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि मशीनरी अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन करके मत आना, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31,320, राइट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा होगा, कितना आता है, कितना आएगा वर्किंग नोट पे? 25,000। सब वर्किंग नोट से ही लेना है गाइस, सब कुछ वर्किंग नोट में आपके पास अवेलेबल है। बस अभी बेचने के टाइम पे मुझे चाहिए आपका हेल्प कि आप क्या करोगे। मैंने जो दिमाग में आपके दिमाग में वो चीजें डाल दी वो मुझे चाहिए, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट भी दे देते क्योंकि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हमने, तो कहां पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू 31,322 पीएफडी अकाउंट 25,000। New student? Old student? Old plus new divided by 2? मैं कुछ समझा नहीं, आप कौन हो? अच्छा, आईपैड चार्ज करना है। उधर 10 रुपया लिखा है ना, मैं बार एक चार्जिंग का 10 रुपया तूने किया ना चार्ज। चलो ईयर 1 खत्म हो गया क्या? क्लोज करो। ₹3,00,000 बैग में डाल दे। मैं किधर बोला बैग में क्या डाल रहा? हाँ ऑफ कोर्स। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ इंटरनल मांडवली। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो
बराबर है, ईयर 1 एवरीवन क्लियर, राइट? पीएफडी अकाउंट का भी बैलेंसिंग फिगर जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। वन फॉर 20, सॉरी। ठीक है, पीएफडी अकाउंट का भी बैलेंसिंग फिगर 25,000 आ गया। और डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जाता है? वो तो नॉर्मल अकाउंट है। किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ लो। देखो मैंने तो एक ही एंट्री है उसकी सिर्फ लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूं, मैं कुछ और तो कर नहीं रहा हूं। वर्किंग नोट ऑलरेडी आपको आता है, खाली जो सिखाना है मेरे को, इसके लिए मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूं कि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट में क्या डालना है। कुछ है नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आ जाएगा। फाइन। अभी नेक्स्ट ईयर आपने पूरे साल सीधा पहले क्या किया है? पहले तो बेचा है, राइट? तो बेचने के टाइम पे सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो करनी आनी चाहिए। तो जो बेचा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कौन से अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है? सबको मालूम है, पीएफडी अकाउंट में, राइट? 1 अक्टूबर 20 में आपने चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन। आपके पास वर्किंग नोट में रेडी होगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ध्यान देना। आपके वर्किंग नोट से मुझे बताया कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000। कितना? 10,000। तो ये तो सही है सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी जब बेचा है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, दो जगह से उसको बाहर निकाल देना है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? एमडी में जाएगा वो, एमडी। तो पहले निकालेंगे हम उसको, सिंस हम डिस्पोजल अकाउंट वाला मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम पहले उसको बाहर निकालेंगे मशीनरी अकाउंट से, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सर कौन सी वैल्यू में बाहर जाएगा? कॉस्ट पे। सर कितने में खरीदा था? तो 2 लाख में बाहर जाएगा। जितने में खरीदा था उतने में बाहर जाएगा। इनका एग्जाम था, कौन सा एग्जाम देखे आप सुबह? हाँ, FIB को मैंने भी किया है, लेकिन बहुत टाइम हो गया उसको। ठीक है, थियरी सब्जेक्ट था, कॉमर्स। डिस्पोजल अकाउंट में आ जाइए। 11020 टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख। समझ रहे हैं भाई, इधर से किधर क्या जा रहा है? नॉर्मल एक एंट्री, उसकी 2 पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट से उसको निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। डिस्पोजल अकाउंट में उसका हमने सेकेंड इफेक्ट दे दिया। अब ये मशीनरी को तो हमने पूरे निकाल दिया है, बट पीएफडी अकाउंट से भी उसको निकालना है। निकालेंगे, लायबिलिटी है तो उसको यहां पे डालेंगे तो ही निकलेगा। 1 अक्टूबर को क्या निकलेगा? आपके पास वर्किंग नोट में अवेलेबल होगा। 11020 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। क्या जाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, आप बताएंगे। कौन सा एसेट आपने बेचा? 2 लाख। तो उसका बचपन से लेकर अब तक का डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है? कितना? कैसे आया? 30 है। 20 प्लस ये 10 ना, 20 पहले साल का और 10 अभी तक का। डालिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलिए बोलिए। जाते जाते एक अच्छे से चार्जर और बैटरी ले लेना, खरीदना है। अच्छा, चार्जर? अरे चार्जर, ओके ठीक है। चार्जेबल बैटरी चाहिए अपने को, प्लस उसका चार्जर चाहिए। ठीक है, ठीक है। चाहिए तो रखा है। मैं ठीक है। तो आप फोटो ले लेना।
मैं ले लेता हूँ, साक्षी ठीक है मैं ले लेता हूँ, समझा। वो आईपैड भी लेके जाता हूँ मैं। लिखिए लिखिए लिखिए, एमडी में डालिए। अरे इतने कम लोग हैं तो आवाज आपको लग रहा है ज्यादा है, लेकिन कम ही है ये आवाज। कितना आ जाएगा? 30। तो क्या वो एसेट जो बेचा उसको पूरा का पूरा आपने बाहर फेंक दिया? ये तो किधर रखा, वो भी चला गया बाहर। ये देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट को डिस्पोजल बोल रहा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट से भी बाहर निकल के इधर आ चुका है, और पीएफडी भी उसका निकल के इधर आ चुका है। अभी फाइनली इसको कितने में बेचा उसकी एंट्री यहां पे करेंगे, और उसका मिल जाएगा हमें प्रॉफिट और लॉस। जिसकी अभी फाइनली बेचने की एंट्री करेंगे, वो दिन पे क्वेश्चन में कुछ दिया है कितने में बेचा है, 90 में बेचा है। आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा प्रॉफिट लॉस का आंसर 90। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया था आपको? 80,000। भूख लगा है, क्या करें, छोड़ दो तुम लोग को। फिर तुम लोग घर पे बोलेगी इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया, तुमको क्या बोलेंगे? घूम के जाएंगे। घूम के? किधर घूमोगे? बोरी स्टेशन? उसको घूमना नहीं होता, उसको बैठना बोलते हैं। वही लाइफ इज सैड। और कुछ किया हमने सेकेंड ईयर में? मजाक मस्ती वो सब में भी हमने कोई मजाक मस्ती नहीं किया है। ईयर एंड आ रहा है और वापस हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा? थैंक्स। जो बचा हुआ है उसके बाद 31,321 को लगेगा डेप्रिसिएशन। आपके पास वर्किंग नोट है, आप वर्किंग नोट से मुझे बताओगे कितना था डेप्रिसिएशन भाई? हाँ, अरे जो बचा भी वर्क, हाँ जो बच गया ना वो भी, वो उसकी कहानी तो खत्म हो गई। जो बेचा था उसका खत्म। 10,000 है। इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। ये इधर दो एंट्री आ गया, मैंने एक नहीं लिखी है। एक, हाँ एक वो बच गया ना। 11020 का कितना था? दोनों का 10 है ना, वो भी 10, और 31,321 को भी 10। ठीक है, ओके थे। सेकेंड ईयर को क्लोज कर सकते हो ऑफिशियली। मतलब अभी तो एसेट वही बचे, वही दिखेगा जो बचा हुआ है। और आई थिंक आपको मान में 3 लाख में से 2 लाख वाला बेच दिया, तो खाली कौन सा वाला दिख रहा है? आप लोगों ने कर दिया आगे का। इसको भी क्लोज करेंगे। बोलो ये टोटल 45 कितना है?
ओके, आई थिंक सो हमने सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट कर दिया, राइट। और डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस फिर कहाँ पे जाएगा टोटल करके? यहां तक सबको क्लियर है? बस अभी थर्ड ईयर में वही चीज रिपीट करनी है डिस्पोजल वाली, तो ये क्या 2 बार रिवाइज हो जाएगा अपना ये सब में, क्योंकि मेन इसमें सीखने वाला था मशीनरी डिस्पोजल ही था, राइट। थर्ड ईयर में ऑफकोर्स जैसे आप आगे बढ़ते थे परचेस है, पहले परचेस वाला कंप्लीट कर लेते हैं 11021 को। 11021 कितने का परचेस किया है? 2,50,000 का। इसकी तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। चलो अभी आप लोग मुझे बताइए जो बेचा है उसका कैसे करके स्टेप वाइज। अभी बेचा है तो आपको क्या ध्यान करना होता है, कैसे जाएंगे, एक एक करके आप मुझे एंट्रीज बताओगे और हो जाएगा। फाइन। ओके 85,000 में बेचा है, राइट। बट कौन सा बेचा है? 1 लाख। तो मुझे पहले बताया तो उसका डिप्रिसिएशन कर लेते हैं। आपके पास वर्किंग नोट में उसका डिप्रिसिएशन होगा, राइट। वो भूलना मत, हम लोग गाय में वो भूल जाएंगे कि 11021 को पहले उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना है? 5,000। ठीक है 5,000। डिस्पोजल अकाउंट हम सीख रहे हैं इसलिए इस समय हमने एक्स्ट्रा बनाया। डिस्पोजल अकाउंट पूछा नहीं है, बट एक बार सिखाने के लिए कि आपको 1-2 सम में इसका यूज टू हो जाओ आप, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 5,000 का डिप्रिसिएशन अकाउंट से टू पीएफडी अकाउंट। प्लीज एग्जाम में पीएफडी वीएफडी मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना रहता है। हाँ अभी आपको ध्यान देना है, अभी आपको ध्यान देना है क्या? डिस्पोजल अकाउंट में पूरा का पूरा फेंकना है जो आपने एसेट बेचा था, राइट। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आप लोग मुझे बताओगे कितना? जितने में आया था उतने में जाएगा। तो ये एक चीज, और उसका एक और चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, उसका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में एक और चीज जाएगा, साथ में मैं नीचे दोनों लिख दूंगा। उसका वो जो एसेट बेचा है उसका बचपन से लेकर अब तक का डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट में है आपके पास। कितना है वो? 20,000। पक्का? समझ रहे ना क्या हो रहा है? श्योर? क्या बेचने के टाइम पे डिस्पोजल अकाउंट में क्या करोगे? आई होप आप लेजर तो साथ साथ में कर पा रहे हो, राइट। वो तो आप एक एंट्री के 2-2 इफेक्ट दे रहे हैं, इसलिए मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूं। तो ये दोनों का सेकंड इफेक्ट दे देते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ये तो आपका पहला वाला बन गया था, इसके बाद एक और बार लिख देते हैं। एक तो आपका इधर 11021 को टू मशीनरी अकाउंट से एक आया था 1 लाख का। फिर 11021 में एक और चीज आई थी पीएफडी अकाउंट से 20,000, राइट। और उसको भी मैंने बेचा कितने में था? 85। मुझे ऑटोमेटिकली इसका प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। समझ रहे हो? कॉपी भी करते हो बट समझ समझ के कर रहे हो ना।
और कुछ बचा है सब में? हाँ, लास्ट वाला ना, परचेज की एंट्री हमने कर दी राइट, तो जो बचा उसके लास्ट का डिप्रिसिएशन 31,322 बराबर है। जो रिमेनिंग एसेट थे उसके डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 12,500। कैरेट डाउन का ब्रॉड डाउन भी कर दोगे तो बेटर है एग्जाम में। इसका 12,500 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। पहले मशीनरी अकाउंट को क्लोज करते हैं। आप कैरेट डाउन को ब्रॉड डाउन कर दोगे तो बेटर रहेगा। 3.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या हो रहा है पूरे काम? ओके, ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस फिगर कितना आ रहा है? पहले टोटल 15, 20, 32, 500, 12,500 ना। आई होप आप लोगों को समझ रहा है क्या हो रहा है। और डेप्रिसिएशन का 17,500 कहाँ पे जाएगा? हाँ, ये सम हो गया। किसी को कुछ पहले पूछना है क्या? ऐसा कोई भी चीज ना समझ रहा हो? वर्किंग नोट तो आप लोग अभी आई थिंक कर पा रहे हो। ब्रॉट डाउन करना है तो वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं। आज जो हमने नया सीखा है, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री नहीं सीखी, तो वो तो फिर 2 इफेक्ट आपको देने हैं। और दूसरा आपने क्या नया सीखा कि अगर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पूछा है तो इसको कैसे ट्रीट करना है। 2 चीजें याद रखनी है। आई थिंक वो दिमाग में बैठ गया। जर्नल एंट्री तो आप कर पा रहे हो, मशीन अकाउंट से पूरा निकाल दो, पीएफडी अकाउंट से पूरा निकाल दो, एंड देन अपने आप ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं दिया ना, बुक बाकी है ना? नहीं करो, आप लोग ब्रॉड डाउन लिख दोगे तो बेटर है। हमेशा कभी भी सम होगा तो कैट डाउन करके ब्रॉड डाउन कर देना। चैप्टर नहीं हुआ है, मतलब हो गया है। सम्स खाली जो अच्छे क्वालिटी के बाकी है ना वो हम करेंगे, लेकिन पहले तुम लोग को ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला चीज प्रैक्टिस करने के लिए बुक में इसमें बहुत कम सम्स है, इसके मैं बुक के लिए बोल रहा था कि इसमें बहुत काफी कम सम है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाए। हो गया सबका लिख के? अभी एक सम जो मैं पूरा सम आपको देना चाहता हूं, पूरा फुल क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें सभी है मशीनरी अकाउंट और मशीनरी। फिर आप काम करना, मशीनरी मैं आपको जो बता रहा हूं वो बनाना, मशीनरी अकाउंट बना देना, पीएफडी अकाउंट बना देना और एमडी अकाउंट बना देना। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या है डेप्रिसिएशन पीएनएल, डेप्रिसिएशन पीएनएल। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे चाहिए कि आप करिए। शांति से आपके सामने पूरा सम, मैं इसमें एक भी हेल्प नहीं करना चाहता हूं, फ्रॉम टाइमलाइन से पूरा सम आप लोग कीजिए। एक अकाउंट में आपके लिए खाली इजी कर रहा हूं, क्या कौन सा अकाउंट मत बनाइए, खाली मैं यहां पे बता देता हूं कौन कौन सी चीज है। 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है और 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ठीक है। आप लोग रीड करके टाइमलाइन बनाइए ना, 19 से 20 तक का बनाना है। चलो
वो नीचे लिखा है इसलिए 19 से 20, 19 से 22 सॉरी 19 क्या मतलब इसके टोटल 4 लाख का, मतलब 3 लाख का था और ऑन द स्पॉट तूने इतने का इंस्टॉलेशन का खर्चा कर दिया था, मतलब बेसिकली तो 4 लाख का खरीदा यार। ठीक है, 4 साल का समय, 19, 20, 21, 22, 4 साल का समय। चलो दिसंबर है, ट्राई करना है पूरा आपको एक बार। इसमें वर्किंग नोट भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं, करोगे? करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर मैं चेक करता हूं, फिर मैं आपको हेल्प करता हूं। इसको इरेज कर दो तो आपको ओवरलैप ना हो, कुछ दिखने वाला करे। एक समझो, मुझे क्वालिटी सम करना मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख रहा हूँ, कल के लिए। फिर कल हम लोग वो सम करके हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट आज प्रोविजन मेरे को इतना आपके दिमाग में डालने के कल वो बड़ा सम करते समय आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मुझे समझ जाना ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं आज आपके दिमाग में पूरा बिल्डअप करवाना चाहता हूँ ये। तो आप लोगों को वो तो आना पड़ेगा कि एक बार इसमें वर्किंग नोट हो जाता है तो अकाउंटिंग में कोई ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। बस ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की आप पहली बार कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस कीजिए। 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, टोटल परचेजेस आर 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम का समय। कल से सब चैप्टर्स में मजा आएगा। जर्नल वर्नल इसमें क्या लेजर है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। रेक्टिफिकेशन एरर्स में मजा भी आएगा, क्योंकि मैं बुक के लिए बोल देता हूँ तुम लोग को, फिर मैं होमवर्क और वो सब कैसे दूँ। फिर कुछ आ रहा है पहले वाले का, कोई पहले वाले के सेल में प्रॉफिट लॉस निकाल पाया? दोनों का प्रॉफिट आ रहा है। पहले वाले में कितना आया? 20,000 और दूसरे वाले में 22,000। वही है 22। एक बार फिर से मंगा लीजिए, अगर उस पर भी अगर दे दे तो वो, बट प्लीज कल है ना सब लोग फिर से कैरी करना कल। हाँ कल हार्ड कॉपी कैरी करना, क्योंकि तो क्या चारों बुक मिल जाएगा। लेकिन कल लेके आके कलेक्ट कर लो। मेरे एक बार अकाउंट्स का बुक एक सेकंड बताना, मैं चेक कर लूँगा। पीएफडी क्या चाहिए मुझे बता। हाँ चल, देखो डाउट था ना, देख ये पीएफडी अकाउंट में तो खाली कौन कौन सी एंट्री कर रहा है, जो हर साल में एक डिप्रिसिएशन लग रहा है वो वाली एंट्री कर रहा है। पीएफडी अकाउंट में क्या क्या आ रहा है तो खाली फोकस कर, खाली क्या है मुझे बताओ। एक ही एंट्री आ रही है, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी। हाँ मतलब जर्नल एंट्री वही है ना। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट। बट खाली पीएफडी अकाउंट में एक ही चीज आपको अलग करनी है डेप्रिसिएशन के अलावा। अगर आपने कोई एसेट बेच दिया है तो आपको क्या एक और एंट्री कौन सी आ रही है, और ये कभी आएगा जब भी आप एसेट, तो क्या इसमें कैसे आएगा वो तो तुझे समझ गया है। बस दो ही चीज है, मतलब पीएफडी अकाउंट में एक ही एंट्री आती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, और कोई पूरे में है ही नहीं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, तो इसमें ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो ये इसमें मेरे को लगता है लोगों को प्रॉब्लम इधर होता है। जर्नल एंट्री तो क्या है, नॉर्मल मैंने बोला था ना वही है। और आज पीएफडी पहली बार कर रहे हो, एक बार घर पे प्रैक्टिस करो जितने भी सम्स किए। अभी हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं, आज 6 तो और प्रैक्टिस करेंगे कल, क्योंकि जो मुझे सम करना है वो 45 मिनट्स 1 घंटे का होगा। बट वो सम के लिए मेरे को ये चाहिए कि आपको पीएफडी दिमाग में बैठ गया। देखो ये ऐसे आके बैठ गए जैसे गार्डन में बैठे लल्लू भाई पार्क में। रूलिंग आपने वर्किंग नोट तो कर लिया, अभी आपको लेजर कभी करोगे आप? ए भाई तुम लोग का मेरा फर्स्ट लेक्चर रखो, तो लोग एकदम टायरिंग हो जाते हो यार, 2 घंटा भी बैठ नहीं पाते हो। एक ही दिन है 7 से 10, परसों 7 से 10 है। मेरे को भी उठना पड़ेगा ना, मतलब पहला 7 बजे मत रखो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग सब लोग तो बाजू बाजू रहते हो, मैं तो अंधेरी से आता हूँ। अंधेरी मतलब एनएम मेटीवाई कॉलेज के पास, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ। तो मतलब ट्रेन पकड़ो, वो तो अंधेरी से क्या तो फास्ट ट्रेन मिलता है। विले पाले से आओगे तो फिर स्लो में आना पड़ेगा ना, और फिर वो 1 नंबर 2 नंबर में आ गए है रेलेवेंस, क्योंकि 1 नंबर पे अगर मैं बोरीवली में उतरा ना फिर इधर रिक्शा पकड़ना पड़ता है।
और 3 नंबर से नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम, आप काम करो, एक बार लोकल ट्रेन में ट्रैवल करो, कोई इधर ट्रेन से नहीं आता है ना, ट्रेन से आते हो ना, 1 नंबर 2 नंबर का बहुत रिलेवेंस है, जो खास करके वहां से आता है। 1 नंबर एक्चुअली कांदिवली में है। हाँ, कौन से कॉलेज में? ठीक है ना, ट्रेन बोली 7 o'clock क्या, सब लोग चाय वाय पीते तब तक अपना पढ़ाई हो जाता है। अरे 7 o'clock का लेक्चर तो 5:45 को मुझे उठना पड़ेगा घर से, वो तेरा अलग है। हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया? पार्ला से 2 ट्रेन क्यों चेंज कर? तो अंधेरी से पकड़ो ना डायरेक्ट। नहीं तो काम करो, ऐसा ट्रेन का टाइमिंग देख लो, जो विरार वाला ट्रेन हो सुबह, तो आपको 3 नंबर पे उतारेगा। स्लो ट्रेन देख लो, जो विरार का स्लो होता है ना, विरार भाईंदर, तो क्या विरार भाईंदर यहाँ पे 3 नंबर पे रुकता है। बिकॉज व्हाट प्रॉब्लम क्या है, बोरिवली स्लो पकड़ोगे तो 1 नंबर 2 नंबर में तो चलना पड़ता है, या फिर वर्स्ट केस में ट्राई बोरिवली प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो आपको कम चलना पड़ेगा। 1 नंबर पे आएगा तो भाई आपको इधर से इधर चलने में ही बहुत टाइम जाएगा। हाँ ऑफकोर्स, और क्या आपको लगता है आप कुछ करने लायक हो? वो उनका तो कॉलम ही नहीं बना है, आपका हो गया ये। ए भाई लेक्चर कंप्लीट करो, कोई हेल्प चाहिए तो मैं आगे हेल्प करता हूँ। इधर बैठना है तो बैठो, लेक्चर तो कंप्लीट कर दो। हाँ बट जिनका बाकी उनको तो कंप्लीट करने दो, कर दो। कल मेरे को बहुत अच्छा सम करना है, कल मेरा लेक्चर है 10:30 से। हाँ मतलब बाकी ऐसे जिनका बाकी, आपका बाकी, आप तो जा ही नहीं सकते हो, आपने तो। हाँ करिए, आप अपने दोस्त के साथ करिए। बेटर है, आप लेक्चर घर पे करोगे, और नहीं किया तो कल परसों। एक बार कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वही चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट, तो वो बारे मुझे मालूम भी पड़ेगा कि आप घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसमें क्या दिक्कत, आप दो एक ही चीज करवाया मैंने, वर्किंग नोट पहले दिन से। खाली आज मैंने प्रोविजन फॉर डिप्रेशन करवाया। चलो जाने से पहले एक चीज देख लेना, बैग में बुक रख दो, अगर हो गया तो, इनका तो नहीं हुआ तो उन्होंने रख दिया, इन्होंने तो किया ही नहीं। 18 साल के बच्चों को बोलना पड़ रहा है होमवर्क करो, क्लास में पढ़ो, तो स्कूल में भी नहीं बोलते, और स्कूल में भी बोलना पड़ता है। बुक्स रख देना अपने बैग में, एक बुक लेके जाओ, लेकिन कल फी रिसीव लेके आना। सब लोग एक बार बैग में बुक रख दो, फिर एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सुनिए, आई थिंक सबको टाइमलाइन इश्यू नहीं है, वर्किंग नोट भी आराम से कर रहे हो। बेसिक चीजें तो हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में कर ली थी। प्रोविजन फॉर डिप्रेशन की एंट्री में चेंज खाली यही है कि जब भी आप डिप्रेशन की एंट्री कर रहे हो तो डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जिसकी आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है, बराबर है। खाली आपको ध्यान कभी रखना है, सिंपल चीज, जब भी आप एक एसेट बेचोगे तो आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सॉल्विंग करना है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में एक बार वापस अगर मैं आपको बता दूं, रुक जाइए, मैंने अगर यहाँ पे नोट्स है मेरे पास तो जस्ट अ मिनट। बोलिए। ये वो राउंड ऑफ और वो सब करने के लिए है, आपको राउंड ऑफ करके आएगी अमाउंट्स। कैलकुलेटर, एक सेकंड रुक जाइए। जस्ट अ मिनट।
ओके, एक सेकेंड ना गाइस। सुनिए, ओ शिट, यहाँ पे मैंने ये नोट बनाया था। सुनिए, ओए भाई लोग इधर, ये एसेट अकाउंट है। एक बार प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन बताता हूँ। ऑफकोर्स अगर आपने एसेट अकाउंट बनाया तो आपको यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। अरे एसेट खरीदोगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बीच में से। वो कौन सी वैल्यू पे दिखेगा? कॉस्ट पे। अगर जो बेचे नहीं है उसका कॉस्ट दिखेगा। अगर समझो आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा, फिर 200 का खरीदा, फिर 300 का खरीदा, फिर 400 का खरीदा और अब तक आपने बेचा ही नहीं है, तो 100, 200, 300, 400, 500 वाले सबका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एट कॉस्ट दिखेगा। जो बेच दिया रहेगा वो निकल गया रहेगा। अगर आपने कोई एसेट बेच दिया रहेगा तो वो उसके अंदर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जितने में आया था उतने में आपने निकाल दिया। तो आपको ओपनिंग डे पे कभी कभी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, राइट। वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है उसका। अभी काम करते मैं आपको एक बार एंट्री बता रहा हूं। अभी समझो आपने कोई एसेट बेचा और आपको बोला है आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट है, तो पहले तो आप क्या करोगे, जब भी डेट ऑफ सेल है वो टाइम पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, बराबर ना। अगर आपने जनवरी आपका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, आप जुलाई में बेच रहे हो तो जुलाई में आप पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे। इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। नाउ स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ सेल पे आप पूरा का पूरा एसेट को कौन से अकाउंट में डाल दोगे? एमडी अकाउंट में, मोशन डिस्पोजल अकाउंट में एट कॉस्ट। फिर यहां से भी आप डेट ऑफ सेल में जो एसेट आपने बेचा है, रिमूव एंटायर डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी सोल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल। यही मैंने करवाया। तो ये दो चीज मशीन डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या जाएगी आपको समझ गया। नीचे है आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये एसेट अकाउंट हो गया और ये पीएफडी से आ गया। फिर आप जितने में बेचोगे उसकी बैंक की एंट्री, और आपको इधर लॉस मिलेगा इधर, हाँ या ना? ओके। एंड देन रिमेनिंग अगर आपने वापस कोई एसेट खरीदा तो आपको टू बैंक में एंट्री करनी है। ईयर एंड में कोई डेप्रिसिएशन बच गया उसकी एंट्री करनी है। दैट्स इट, यही तो है। क्या वाओ। कल एक बहुत अच्छा सम करना है। हाँ बस वही बाकी है, चैप्टर खत्म हो गया। मशीन डिस्पोजल आज क्या वही नॉर्मल सम मैंने खाली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से करवाया। आई थिंक कर सकते हो, ठीक है। वो बुक में से भी देख लेगा, कोई प्रैक्टिस के लिए सम्स हो गए तो, पास पेपर्स के हो गए तो, प्रैक्टिस के लिए कोई सम हो गए तो आप आराम से कर सकते हो। फाइन। छोटी छोटी मेथड सबको समझ गए, सम ऑफ वेज ऑफ डिजिट मेथड, डिस्पोजल मेथड, ये सब में तो कुछ सम सही नहीं, एक एक सम ही है, एक एक सम ही है। और चेंज ऑफ मेथड सबको समझ गया है। डब्ल्यूडीबी से एसएलएम, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी, वो एग्जाम में उन्होंने काफी टाइम पूछा है। ये क्या है, देखो नॉर्मली समझ है, वो लोग ने खाली वर्किंग नोट तक तो सेम ही है ना, आपको खाली ये अलग तरीके से प्रेजेंट करें, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं वो बोल रहा हूँ ना, ये हम लोग ने किया नहीं, इसलिए हम लोग को नया लग रहा है। बाकी सीबीएसई बोर्ड वाले बोलते हैं यार ये तो हम लोग रोज करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में डेप्रिसिएशन चैप्टर में ये ऑलरेडी उनको है, हम लोग को 11th स्टैंडर्ड में ये वाली मेथड सिखाई गई नहीं थी। ठीक है, नहीं है, नहीं थी,